सो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे सीडीएसएल, एंजल वन और छोटा सा पार्ट बीएससी लिमिटेड का भी यहां पर डिस्कस करेंगे। और क्वार्टर टू में तीनों की क्या पॉसिबिलिटीज हैं, यानी क्वार्टर टू का प्री एनालिसिस इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। बीएससी का प्री एनालिसिस मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो वो कल वाला वीडियो जरूर चेकआउट करना बीएससी लिमिटेड के लिए। तो इस वीकेंड के अंदर आपके पास खबर एक आई है निफ्टी के लॉट को लेकर के। जैसे निफ्टी 50 का जो लॉट था पहले वो 75 का था, जिसको अब रिड्यूस कर दिया जाएगा एट 65, यानी कि निफ्टी 50 का जो पहले लॉट साइज था वो 75 को रिड्यूस करके अब 65 पे कर दिया जाएगा। वैसे ही बैंक निफ्टी का जो लॉट पहले 35 का हुआ करता था, अब वो रिड्यूस करके 30 का कर दिया जाएगा। और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का लॉट जो पहले 65 का था, अब वो आपको 60 पर आता देखने को मिलेगा। बिल्कुल उसी तरह से निफ्टी मिड भी आपको यहां पर 140 के लॉट से 120 के लॉट पर आता देखने को मिल जाएगा। और ये सारा इंप्लीमेंटेशन आपको अक्टूबर मिड में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आप कहो कि भैया लॉट साइज कम कर दिया है, इसका क्या? देखो, अभी जब हम बात कर रहे हैं कॉशियसनेस की, एक टर्म में बार बार आप लोगों के साथ यूज करता हूं, कॉशियसनेस क्या है मार्केट के अंदर। मार्केट की कॉशियसनेस की बात करें तो ग्लोबल कंडीशंस इस समय काफी दिक्कतों वाली, कहीं ना कहीं ट्रेमर यहां पर आ रखा है, एक भूकंप आ रखा है पूरे मार्केट के अंदर, मार्केट इन द सेंस ग्लोबल कंडीशन पे। बट अभी तक उन सब ग्लोबल कंडीशंस का इफेक्ट जो भी इस वीकेंड में हुआ है मार्केट पर नहीं पड़ा है, क्योंकि 2 सेशन से भैया मार्केट तो बंद है। तो मंडे के दिन क्या ग्लोबल इफेक्ट पड़ता देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब बात आती है बीएससी, सीडीएसएल या एंजल वन की, तो हमारे पास बार बार सेबी की एक्सपायरी की कॉशियसनेस बनी हुई है। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, अगर आप बीएससी का कल वाला वीडियो देखोगे तो आपको सब डिटेल्स वहां पर मिल जाएंगी। लेकिन इस लॉट साइज का कोई इंप्लीमेंटेशन या इफेक्ट आपको उस तरह का नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि एक्सपायरी पर कोई बात नहीं है, ना ही ये नेगेटिव अपडेट है। इस तरह की अपडेट यानी कि रिडक्शन इन लॉट साइज आपको तब देखने को मिलता है जहां पर आपको लिक्विडिटी इंक्रीज होती देखने को मिले, यानी कि इस अपडेट का इफेक्ट आपको रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा, क्योंकि भैया छोटे कैपिटल वाला इन्वेस्टर भी लॉट साइज में इतना काम अब कर पाएगा। जो पहले 140 का था वो 120 में मिलेगा, जो पहले 65 का था वो आप 60 के लॉट पर भी ले सकते हो, जो पहले 35 था वो आप 30 के लॉट पर भी आपको मिलेगा। तो ये लॉट साइज की खबर है, कोई नेगेटिव नहीं है, बल्कि ये थोड़ा सा मार्केट एक्सपर्ट्स बल्कि थोड़ा सा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। अब आते हैं आपके सीडीएसएल का क्वार्टर टू का प्री एनालिसिस। जल्दी जल्दी लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। ठीक है, तो क्वार्टर टू में सीडीएसएल की क्या पॉसिबिलिटी है, पहले देखते हैं 2022 का डाटा। तो 2022 सितंबर में कंपनी का रेवेन्यू कितना आया, 149 करोड़, जो कि जून 2022 के कंपैरिजन में ग्रोथ है। 9 करोड़ का ग्रोथ कंपनी ने सितंबर 2022 में दिया रेवेन्यू में। अब आते हैं 2023 में, तो भैया 2023 में भी सितंबर क्वार्टर कंपनी का बहुत स्ट्रांग देखने को मिला इन कंपैरिजन विद जून। तो भैया यहां पर भी कंपनी बढ़िया काम कर रही है। अब आते हैं सितंबर 2024, तो भैया यहां पर भी कंपनी ने बेंचमार्क क्रिएट करा 322 करोड़ का, जो कि सीडीएसएल का एक बेंचमार्क है 322 करोड़। और जून के कंपैरिजन में यहां पर भी कंपनी अच्छा काम करती देखने को मिली, और जून 2025 में 259 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। 259 जो कि कंपनी ने जून 2025 में दिया। अब देखना यह है कि सितंबर 2025 में जो पिछले 3 साल से कंपनी करती आई है, यानी कि जून के कंपैरिजन में बढ़िया रेवेन्यू, क्या वो कंपनी देती है भैया? यस, इसकी पॉसिबिलिटी काफी हाई है कि कंपनी का सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू 259 करोड़ से ऊपर देखने को मिले। 270, 274, 275 कहीं ना कहीं ये नंबर आता देखने को मिल सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अभी कंपनी ने नंबर नहीं दिए, सिर्फ और सिर्फ ये प्री एनालिसिस है कि कंपनी क्या प्रोवाइड कर सकती है, यानी कि रेवेन्यू में कंपनी के ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अब आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी में, तो भैया कंपनी का जो एवरेज प्रॉफिट रहता है वो लगभग 115 करोड़ का रहता है, और अपने एवरेज के नीचे प्रॉफिट कंपनी ने दिया जून क्वार्टर में 102 करोड़ का। तो भैया यहां पर भी पॉसिबिलिटी है कि कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता देखने को मिले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लेकिन 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 सितंबर 2024 में कंपनी ने एक बेंचमार्क लगाया, उसके लगातार 3 क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू 300 करोड़ के नीचे आए हैं। लगातार 3 क्वार्टर 300 करोड़ के नीचे का रेवेन्यू है। तो भैया क्या कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये रेवेन्यू कॉप अप कर पाएगी 300 करोड़ का बेंचमार्क? इसमें थोड़ी मुश्किल है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर पॉसिबल है कि कंपनी बढ़िया नंबर दे,
बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के लिए काफी मुश्किल हो सकता है कंपनी वापस से बेंचमार्क को कॉप अप कर पाए। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं आपके बीएससी लिमिटेड के सीडीएसएल के चार्ट पैटर्न पे। तो सीडीएसएल का चार्ट आपको यहां पर बता रहा है यही वाला ट्रेंड है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कई बार। कितने का ट्रेंड है ये? 1480 1480। ये आपका रिस्ट्रिक्शन जोन इसको आप कह सकते हो। ठीक है, पिछले 4-5 सेशन से स्टॉक आपका यही रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, बट लास्ट सेशन के अंदर आपकी क्लोजिंग 1480 के ऊपर आई है 1490 पे। अब आपकी यहां पर क्या कंडीशन क्रिएट हो रही है, ड्रॉ करें एक बार यहां पे। ये आपकी कैंडल है, थोड़ा जूम इन करते हैं इसको ताकि आपको और क्लियर से नजर आए। ठीक है, तो ये आपकी कैंडल है जिसमें आपको नीचे की टेल लंबी थोड़ी सी नजर आ रही है इन कंपैरिजन विद ऊपर की टेल, यानी कि लगभग कंसोलिडेटेड कैंडल है। तो अगले सेशन की जो पॉसिबिलिटी आती है मोस्ट प्रोबेबली आपको सीडीएसएल कमिंग सेशन में फ्लैट ओपन होता देखने को मिलेगा। फ्लैट ओपन होता देखने को मिल सकता है मोस्ट प्रोबेबली। जो कैंडल आपको बता रही है प्रीवियस सेशन की, फ्लैट ओपन होगा मतलब कि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश करेगा। कहां पे? 1480 के ऊपर। लेकिन 1480 के ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो डिपेंड करेंगे कि भैया आपकी मार्केट की जो अभी हमने बात करी ग्लोबल स्केनेरियो इतना कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, तो वो इफेक्ट देगा क्या मंडे के मार्केट में, उस पर काफी ज्यादा नजर रहेगी। तो अगर आपके पास ग्लोबल कंडीशन को देखते हुए सीडीएसएल में बायर आते हैं तो यस आपकी पोजीशन अप ट्रेंड में जाती देखने को मिल सकती है। लेकिन ये वीक आने वाला काफी कॉशियस रहेगा, तो ओपनिंग तो आपकी फ्लैट जाएगी, बट मार्केट अगर कॉशियस हुआ तो यस आप 1480 के नीचे भी यहां पर वापस से आ सकते हो। बट मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी कंडीशन है वो फ्लैट ही रहेगी इस हफ्ते के अंदर। ज्यादा बड़े अप्स एंड डाउन्स की पॉसिबिलिटी अभी कम है, बट मंडे की जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी फ्लैट रहने की पॉसिबिलिटी है। अगर ग्लोबल कंडीशन नेगेटिव जाती है तो यस आपको थोड़ा सा कॉशियस वहां पर रहना पड़ सकता है। अब इसी के साथ एंजल वन के बारे में भी यहां पर देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम इन करते हैं इसको भी। ठीक है, तो एंजल वन में भी वही ट्रेंड है जो हम पिछले 10-15 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। कुछ नया यहां पर नहीं हुआ है एंजल वन के अंदर भी, लेकिन यहां पे ना आपकी जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं एक स्विंग पैटर्न के अंदर क्रिएट हो रही है। अब इस स्विंग पैटर्न में लास्ट सेशन आपका जो आया है 2200 के ऊपर क्लोजिंग आई है। 2200 एंजल वन में क्या है? रिस्ट्रिक्शन है भैया। 2200 एंजल वन में रिस्ट्रिक्शन है और इसके ऊपर एंजल वन की क्लोजिंग आई है 2200 के ऊपर। तो यहां पर आपकी पॉसिबिलिटी एक स्विंग पैटर्न की बन रही है। मुझे पर्सनली लगता है कि यहां पे इस वीक के अंदर आपको कौन सा लेवल 2260 ये लेवल मोस्ट प्रोबेबली आपको देखने को मिल सकता है इस हफ्ते के अंदर, और एक स्विंग पैटर्न बना करके वापस आप यहां पर डंप हो सकते हो। यानी कि कुछ इस तरह की पोजीशन आपकी बनती देखने को मिल सकती है। अभी आप 2200 पे हो और 2260 ये आपकी पॉसिबिलिटी है इस हफ्ते की एंजल वन में। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। बीएससी लिमिटेड का आप कल का ही वीडियो देख लेना, आपके लिए बहुत सी डिटेल्स वहां पर मिल जाएंगी। तो एंजल वन में क्या अपडेट आपके पास में है? एंजल वन पे लगा है फाइन, क्योंकि कंपनी ने क्या किया है भैया? इनकरेक्ट क्लाइंट मार्जिन रिपोर्टिंग करी है कंपनी ने। ठीक है, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर फाइन लगा है। यहां पर 30 सितंबर को लगाता है फाइन। कितना फाइन लगा है यहां पर? 5,74,400 का। ठीक है, तो ये फाइन कंपनी के ऊपर एनएससी ने लगाया यहां पर एंजल वन पे। ये अपडेट आज ही के दिन की है और 30 सितंबर के जो इनकरेक्ट मार्जिन था उसको लेकर के फाइन यहां पर लगा है। अब आते हैं एंजल वन के आपके Q2 की पॉसिबिलिटी यहां पर क्या है, तो वही चीज लेंगे यहां पर, रिवेन्यू को समझेंगे। तो सितंबर 2022 में कंपनी का रिवेन्यू आया था 745 करोड़ का, जो कि जून 2022 के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग था। यानी सितंबर क्वार्टर भी तो कंपनी का अच्छा चल रहा है। और अगर हम एंजल वन के कंपैरिजन यहां पर कर रहे हैं तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि एंजल वन ने ना लगभग आपका सितंबर 2024 तक लगभग हर क्वार्टर में, अभी हमने देखा जून 2022 से लेकर के सितंबर 2024 तक कंपनी बेंचमार्क लगाती गई है। यहां देखो 682, 745, 749, 826, बीच में थोड़ा सा गैप आया है 808, फिर वापस से 1048, 1059, 1357, 1405, 1515। तो कंपनी बेंचमार्क कंटिन्यू करती आई है। लेकिन 2025 जून के अंदर कंपनी के नंबर वापस से गिरे।
1141 करोड़, मार्च में 1056, यानी कि पिछले 2 क्वार्टर कंपनी के अच्छे नहीं रहे, 2 क्वार्टर अच्छे नहीं रहे। तो भैया यहां पर भी यही पॉसिबिलिटी आपकी बनती है कि कंपनी सितंबर क्वार्टर अच्छा दे रही है जून के कंपैरिजन में, ठीक है, सितंबर क्वार्टर कंपनी जून के कंपैरिजन में बढ़िया दे रही है, तो यहां पॉसिबिलिटी है कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़िया रेवेन्यू लेकर के आए, जंप देखने को मिले लगभग 1180 करोड़ के आसपास, ये कंपनी की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर शायद कंपनी ये कॉप अप ना कर पाए। तो बिल्कुल सिमिलर चीजें हैं, जो सीडीएसएल में आपकी पॉसिबिलिटी है वही एंजल वन में भी है, बट बीएससी में थोड़ी सी चीजें अलग है, तो उसका प्री एनालिसिस जरूर चेकआउट कर लेना। तो ये है आपकी कंडीशन अभी एंजल वन और सीडीएसएल में। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो। बाय सभी को रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में।